हेलो दोस्तों। और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम जुड़ते हैं और बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में, और साथ ही कैसे हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैक्सिमम लोगों को लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट करवा देता है, स्पेशली जब हम कोई बड़े ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये है हमारे डाउट्स। जरा सोचिए, आपने एक कोई गोल सेट किया। हो सकता है कि वो आपका कोई अ, अच्छे पैकेज वाली जॉब हो, आपकी ड्रीम जॉब, या रिलेशनशिप हो, या हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल फ्रीडम हो आपका। तो आपने गोल सेट किया, लेकिन आपके अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है, बहुत ही हल्की सी होती है, जो एक क्वेश्चन के रूप में होती है। वो कहती है, अगर ये नहीं हुआ तो, या फिर क्या ये सच में पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। अगर आपको ये थॉट्स फेमिलर लगते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, मैं हूं कमल, और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से और डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स के साथ, कि कैसे हम अपने डाउट्स को अपनी लाइफ से हटा सकते हैं और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप अपने गोल्स को डाउट फ्री मैनिफेस्ट करना सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है डाउट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डाउट्स एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है दोस्त, जो टाइम टू टाइम हम सबकी माइंड में आता है। लेकिन अगर ये रोक देता है आपको, तो ये आपके मैनिफेस्टेशन को पूरी तरह से ब्लॉक भी कर सकता है। तो अब जानना ये जरूरी है कि ये होता क्या है और ये क्यों होता है। तो दोस्तों, जब भी आप कुछ नया या बड़ा गोल सेट करते हैं, ड्रीम सेट करते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, अचीव करने के लिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है, उसे ये लगता है कि भैया आप अनसेफ हो वहां पर। उसे लगता है कि आप अभी तक कंफर्ट जोन में थे, बट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना यानी रिस्क लेना है, और रिस्क हमेशा हमें रोक भी देता है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस आपको रिस्क लेने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं। अगर आपको पानी से डर लगता है, या आपने कोई पहले ऐसा हादसा सुना हो या देखा हो जो आपको उस जो आपके फियर को रियलिटी में बदल देता है, तो आप डरेंगे, पूल में आगे नहीं जाएंगे, या फिर हो सकता है स्विमिंग के बारे में सोचना ही बंद कर दें। तो बेसिकली ये डर आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो आपके सबकॉन्शियस से आती है। आपका सबकॉन्शियस आपको सेफ रखना चाहता है। वैसे ही जब आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं, उन्हें अचीव करने के बारे में सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस आपके पास्ट फियर्स और हो सकता है फेलियर्स को भी आपको याद दिला देता है, कि देखिए पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में आपको फेलियर मिला था। तो ये आपके अंदर डाउट क्रिएट करता है। लेकिन इसे, अपने डाउट्स को ओवरकम करना जरूरी होता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि डाउट एक हैवी एनर्जी है दोस्तों, जो आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है दोस्तों, या उसका सिंपल प्रिंसिपल है, कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। अगर आप अपने ड्रीम्स के साथ डाउट अटैच कर देते हैं, भले ही आप अपने ड्रीम्स को पाना चाहते हैं, बट क्योंकि उसके साथ अपना आपने डाउट अटैच कर दी है, तो अब ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग वाइब्रेशन क्रिएट होती है। एक तरफ आप गोल की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनके पूरा होने के लिए डाउटफुल है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जो यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल नहीं देती है कि आप एग्जैक्टली exactly चाहते क्या है, मांग क्या रहे हैं यूनिवर्स के साथ। तो ऐसे में ये होता है दोस्तों, या तो आपका वो मैनिफेस्टेशन जो है वो डिले हो जाता है, या फिर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है।
अगर मैं इसे डे टू डे एग्जांपल्स के साथ शेयर करूं तो अगर आप जीपीएस यूज करते हैं, मान लीजिए आप किसी अनजान जगह पे जाते हैं या जहां आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप वहां पर जीपीएस यूज करते हैं। बट अगर आप बार बार अपनी डेस्टिनेशन को चेंज करते रहेंगे तो क्या आप वहां पर पहुंच पाएंगे? क्या आपको जीपीएस सही तरीके से गाइड करके आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा पाएगा? नहीं ना। वैसे ही दोस्तों, डाउट्स भी आपकी एनर्जी, जो एनर्जी का जो जीपीएस है, उसे कंफ्यूज कर देता है। आपको बार बार अगर चेंज करते रहेंगे तो वो क्लियर सिग्नल नहीं जाता है, वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और उस वजह से आपका जो मैनिफेस्टेशन है या तो डिले हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है। अब एक दूसरी बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, कैसे मैनिफेस्टेशन किया जाए फिर? तो डाउट का अपोजिट क्या है? फेथ, बिलीफ। जी हाँ दोस्तों, फेथ का मतलब होता है कि उस प्रोसेस को ट्रस्ट करना। हालांकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आउटकम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट यहां पर डाउट ना होके बिलीफ, फेथ होता है कि आपको ये मिलेगा। जी हाँ, और ये भी एक मसल की तरह है। जैसे एक डाउट है, बार बार अगर आप डाउट के बारे में सोचेंगे तो आपके ब्रेन मसल डाउट का जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन जब आप बार बार फेथ के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका ये भी प्रैक्टिस से वो मसल स्ट्रांग हो जाती है। तो जब आप छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपको कहीं भीड़ में जाना है और वहां पे पार्किंग का इशू है, तो आप पहले से इंटेंशन सेट कीजिए कि मुझे वहां पर पार्किंग मिल रही है। या फिर आप कभी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और आपको पता है कि ये पीक आवर्स है, और आप डिसाइड कीजिए कि आप स्मूथली और टाइम पर हैसल फ्री पहुंच रहे हैं। तो ये आपके छोटे छोटे जो हैं, जो प्रोसेसेस हैं या छोटे छोटे विन्स हैं, ये आपके फेथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अगर मैं इसे भी एक एग्जांपल के साथ शेयर करूं कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप फैमिली के साथ हैं या फ्रेंड्स के साथ हैं, आप कुछ ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने के बाद आप रिलैक्स होके वहां पे बैठ जाते हैं, पेशेंसली वेट करते हैं, टाइम जितना भी लगेगा। आप अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं, पर आप ये नहीं सोचते कि क्या मुझे ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा जो आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, या कहीं कुक मेरा ऑर्डर कुक करना ही तो नहीं भूल गया, या कहीं मेरा ऑर्डर किसी और को तो नहीं दे दिया जाएगा। आप वहां पर डाउट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये आपने जो ऑर्डर किया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक ऐसे ही दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का भी प्रोसेस यही है कि आपने जो भी डिजायर किया है, आप उसे उसके लिए पेशेंस रखिए और यूनिवर्स के प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं दोस्तों अपने डाउट्स को रिलीज करने के लिए? सबसे पहला है दोस्तों कि जब आपको अपने डाउट्स को रिलीज करना है तो पहला है एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट योर डाउट्स। जी हाँ, पहले आपको अपने डाउट्स को एक्सेप्ट करना होगा कि आपके क्या डाउट्स हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना है। जब आप इग्नोर करते हैं तो आप कभी भी उन्हें चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आपको अपने डाउट्स को के बारे में जानना है या आपको उन्हें ओवरकम करना है, तो सबसे पहले अपने डाउट्स को समझिए कि वो हैं क्या, तब उन्हें रिलीज कर सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं आपके साथ टेक्निक शेयर करूं तो उन्हें आप लिखिए कि मुझे लगता है कि मैं ये मैनिफेस्ट नहीं कर सकता हूं, या फिर ये मेरे जो ड्रीम्स हैं वो इम्पॉसिबल है। ये आप लिखिए। उसके बाद अपने आप से ही क्वेश्चन पूछिए, क्या ये सच है? ऑफन दोस्तों, ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो डाउट्स हमारे अंदर के फियर होते हैं, वो फैक्ट्स नहीं होते। फिर आप उनके लिए क्या कीजिए? बिल्ड फेथ थ्रू स्मॉल विंस। जी हाँ, आप छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको वो ट्रैफिक नहीं मिलता है, आप अगर बाई चांस लेट हो गए किसी वजह से, फिर भी आप देख रहे हैं कि आप वहां पर टाइम पर पहुंच रहे हैं। तो जब आप ये सब छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर एक बिलीफ स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। ये आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल मिलते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। इसके अलावा आप विजुलाइज कीजिए। जी हाँ, जब भी आपके अंदर डाउट आए तो उस वक्त अपनी आंखें बंद कर लें और उस आउटकम के बारे में सोचिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कि वो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, उसे इमोशन के साथ उस पे आउटकम के ऊपर फोकस कीजिए।
जैसे कि आपको जब वो मैनिफेस्ट करते हैं तो आप बहुत ही हैप्पी हैं, आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है या आपके अंदर एक वो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग है, तो आप उसे विजुलाइज कीजिए। इसके अलावा दोस्तों एफर्मेशन, जी हाँ, डाउट को किल करने का या डाउट को ओवरकम करने का दूसरा एक और जो है तरीका है वो है एफर्मेशन। एफर्मेशन अपने आप में बहुत ही पावरफुल टूल है जो दोस्तों, जो आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने में बहुत ही आपकी अच्छे से मदद कर सकता है। जैसे कि एफर्मेशन हो सकते हैं कि मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता, या मुझे यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है, मैं जो चाहता हूं मैं उसको पाने का हकदार हूं। जी हाँ दोस्तों, ये एफर्मेशंस आपके डाउट्स को ओवरकम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। जी हाँ दोस्तों, स्वयं को अपने उस गोल से डिटैच करना होगा, उसके साथ अटैच होके बार बार वरी नहीं करना है, आपको उसके साथ ऑब्सेस नहीं होना। जैसे कि सोचिए कि आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में गए हैं और वहां पर आप अगर ऑर्डर करते हैं तो आप शेफ को बार बार डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि भैया मेरा ऑर्डर पक रहा है, मेरा ऑर्डर तैयार हो रहा है या नहीं। ठीक ऐसे ही अपने मैनिफेस्टेशन को भी ट्रस्ट करना है दोस्तों। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा एक और एग्जांपल शेयर करता हूं दोस्तों। ये मेरे साथ भी हुआ है और हो सकता है आपके साथ भी पहले हुआ हो कि डाउट जो है दोस्तों एक फॉग की तरह होते हैं। स्पेशली विंटर में आपने देखा होगा कि फॉग आ जाती है, सुबह और रात को फॉग होती है। तो ठीक जब आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो फॉग के बीच से ड्राइव करना जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको रास्ता आगे का बहुत छोटा दिखाई देता है, आपको पूरा रास्ता क्लियर नहीं दिखाई देता है। लेकिन आप ट्रस्ट करते हैं कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंच जाएंगे, भले ही आपको थोड़ा सा स्लो ड्राइव करना हो, केयरफुली ड्राइव करना हो। ऐसे ही ट्रस्ट द प्रोसेस दोस्तों। अगर आपको भले ही पूरी पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है अपने गोल्स को फाइनल मैनिफेस्टेशन की, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट धीरे धीरे आप उसे कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए। यूनिवर्स हमेशा आपको आपके हाईएस्ट गुड के लिए काम कर रहा है, इस बात पर बेचैन होकर पूरी तरीके से भरोसा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि डाउट जो है वो या फिर लेटिंग गो का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो एक प्रैक्टिस है, ये एक स्किल है जो टाइम के साथ स्ट्रांग होती है। बस एक बात याद रखनी है, जितना ज्यादा आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा यूनिवर्स भी आपको आपके भरोसे के हिसाब से डिलीवर करेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने डाउट से रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चंस है तो भी आप कमेंट में लिखकर शेयर कीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर दोस्तों नए टॉपिक के साथ। तब तक ट्रस्ट कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए।